हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश पढ़ना और अनुवाद करना यानी इंग्लिश रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ये भी आपको बताने वाला हूं वर्ड टू वर्ड। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम क्या है, टाइटल है यानी शीर्षक है द वॉइस विद इन, यानी भीतर की आवाज। वॉइस मतलब क्या होता है? वॉइस मतलब होता है आवाज, और विद इन मतलब अंदर या भीतर। तो इसका नाम हो गया भीतर की आवाज। ठीक है। एक वर्ड होता है साउंड। क्या होता है? साउंड। साउंड का मतलब ध्वनि। ये निर्जीव चीजों से जो ध्वनि आती है उसको बोलते हैं साउंड, लेकिन जो सजीव से जो आवाज आती है उसे क्या कहते हैं? वॉइस। ठीक है। तो इस तरह से इसका टाइटल का नाम क्या हो गया? द वॉइस विद इन, यानी भीतर की आवाज। यानी बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। जब आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रवि एंड हिज थ्री फ्रेंड्स किरण, मणि एंड श्याम had grown up together in a small village nestled between green fields and dusty roads. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, ग्रोन मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, ग्रोन अप है ना, ग्रो अप जैसे बच्चे बढ़ते हैं वो। टुगेदर मतलब साथ साथ। स्मॉल विलेज मतलब छोटे से गांव में। और नेशल, नेशल मतलब होता है सुरक्षित या घिरा हुआ। बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में। ग्रीन फील्ड यानी हरे भरे जो फील्ड है, मैदान है, हरे भरे क्षेत्र है। और डस्टी रोड्स यानी धूल भरे रोड। तो इस तरह से रवि एंड उसके जो तीन मित्र थे, कौन कौन? किरण, मणि और श्याम, ये तीनों जो मित्र थे वो साथ साथ बड़े हुए थे एक छोटे से गांव में। और उनका जो गांव था वो सुरक्षित था, नेशल था। किनके बीच में? ग्रीन, हरे भरे जो फील्ड है, हरे मैदान, और जो डस्टी रोड है ना, धूल भरे सड़क के बीच में उनका एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में ये रवि और उनके जो तीन मित्र हैं वो साथ साथ बड़े थे। ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल दे ऑल फाइनली मेड इट टू अ रेप्यूटेड कॉलेज इन द सिटी। आफ्टर यानी बाद, 5 years ऑफ स्ट्रगल यानी 5 वर्ष के स्ट्रगल यानी संघर्ष के बाद, दे ऑल फाइनली यानी वे जो है फाइनली यानी लास्ट में मतलब बोल सकते हैं फाइनली, मेड इट टू अ रेप्यूटेड। मेड यानी बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे मेड का मतलब बनाना नहीं होगा। यहाँ पे उनको मिला, एडमिशन मिला रेप्यूटेड यानी प्रतिष्ठित कॉलेज में, इन द सिटी यानी शहर में। तो 5 वर्ष के स्ट्रगल के बाद उन चारों मित्रों को फाइनली क्या मिला? एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन मिला। देयर फैमिलीज बीम्ड विथ प्राइड, उनके जो परिवार वाले थे, फैमिलीज थे, वो प्राइड यानी गर्व से भरे हुए थे। बीम मतलब फुल होना, छलकना एक तरह से। ठीक है। तो उनके जो फैमिली वाले थे वो गर्व से भरे हुए थे यानी गर्वित थे, बहुत फील कर रहे थे। इट वॉज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, और ये जो था वो एक एक आगे की ओर एक बड़ा कदम था, बिग स्टेप था। यानी बिग स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे, बिग स्टेप मतलब बड़ा स्टेप, बड़ी कदम, बड़ा कदम। ठीक है। तो ये जो था उनके लिए एक बड़ा कदम था। बट सिटी लाइफ वॉज नथिंग लाइक होम, किंतु जो शहर की जो जिंदगी है वो घर की जैसी बिल्कुल नहीं थी। नथिंग यानी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि गांव की जिंदगी, घर की जिंदगी अलग और शहर की लाइफ अलग। द फर्स्ट वीक इन कॉलेज वॉज टफ, और वो कहते हैं कि फर्स्ट वीक इन कॉलेज यानी पहला जो सप्ताह था कॉलेज का, वो क्या था? टफ था यानी मुश्किल था। द लेक्चर्स वर इन इंग्लिश, स्टूडेंट्स कन्वर्स्ड फ्लुएंटली एंड ग्रुप डिस्कशंस फेल्ट लाइक वर्बल बैटल्स। लेक्चर्स यानी जो व्याख्या देते हैं ना टीचर्स, वो क्या थे? वर इन इंग्लिश, जो लेक्चर्स थे, जो व्याख्या थी वो इंग्लिश में थी। स्टूडेंट्स कन्वर्स, कन्वर्स मतलब वार्तालाप करना, बातचीत करना। जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, वो फ्लुएंटली बात करते थे इंग्लिश में। फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह। एंड ग्रुप डिस्कशंस, और जो ग्रुप डिस्कशंस होता है ना, समूह में वार्तालाप होता है, वो जो था फेल्ट लाइक वर्बल बैटल्स। फेल्ट, फील मतलब महसूस करना, वो ऐसा लगता था जैसे ये वर्बल बैटल्स, बैटल मतलब युद्ध या लड़ाई, वो वर्बल मतलब मौखिक। तो वो लोग जो है उनके लिए क्या होता था? उनके लिए जो ग्रुप डिस्कशंस है वो एक तरह से मौखिक लड़ाई की तरह उनको प्रतीत होता था, ऐसा लगता था। रवि एंड हिज फ्रेंड्स
who had mostly studied in their regional language often fumbled while speaking. रवि और उसके जो मित्र है ना, जिसको मैंने बताया नाम वगैरह, मणि वगैरह है ना, क्या क्या नाम बताया था, मणि, श्याम और किरण, ठीक है। तो रवि और उसके जो फ्रेंड्स थे उनके लिए वो जो है हु हैड मोस्टली स्टडीड, जो कि ज़्यादातर वो लोग केस में पढ़ाई किए थे अपने रीजनल, अपने स्थानीय भाषा में वो पढ़ाई किए हुए थे। उन वो जो है वाइल स्पीकिंग यानी बोलने के दौरान ऑफन यानी प्रायः क्या कर देते थे, फंबल, फंबल मतलब होता है गड़बड़ कर देना। तो वो जो है बोलने के टाइम क्या कर देते थे, गड़बड़ कर देते थे, उनसे गड़बड़ी हो जाती थी, क्योंकि वो अपने रीजनल लैंग्वेज यानी अपने जो स्थानीय लैंग्वेज है, जैसे कोई छत्तीसगढ़ का है तो वो अपने छत्तीसगढ़ी में पढ़ता है ना, तो उसको छत्तीसगढ़ी भाषा ज़्यादा अच्छे से आएगी। वैसे ही अगर कोई मराठी लैंग्वेज में पढ़ता है तो उसको मराठी अच्छे से आएगी, कोई तमिल पढ़ता है तो उसको तमिल आएगी, ऐसे टाइप से। तो अक्सर वो क्या कर देते थे, फंबल कर देते थे, गड़बड़ी कर देते थे बोलते टाइम, क्योंकि वो अपनी जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर अपनी मातृभाषा में, अपनी जो है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई किए हुए हैं, या कोई हिंदी में पढ़ा है तो हिंदी में बोलेगा अच्छे से। देयर ग्रामर वॉज ब्रोकन, देयर कॉन्फिडेंस शेकन, उनकी जो ग्रामर थी, उनकी जो व्याकरण थी वो टूटी फूटी थी, ब्रोकन टूटी हुई थी, टूटी फूटी भाषा में वो बोलते थे। देयर कॉन्फिडेंस शेकन, उनका जो विश्वास, आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, वो शेकन, शेकन मतलब शेक मतलब हिलना, एक तरह से उनका जो कॉन्फिडेंस था वो हिलने लगा था, ठीक है। अमंग देयर क्लासमेट्स वॉज राजेश, अ शार्प वेल स्पोकन स्टूडेंट फ्रॉम अ बिग सिटी, उनमें से अमंग मतलब के बीच में, उन मतलब बहुत लोगों के बीच में, देयर क्लासमेट्स, उनके जो क्लासमेट्स है उनमें से एक था, वो था राजेश, एक शार्प था, शार्प मतलब तेज था, वेल स्पोकन स्टूडेंट फ्रॉम अ बिग सिटी, वो एक बड़े शहर से आता था, और वेल स्पोकन स्टूडेंट मतलब अच्छा खासा बात करने वाला स्टूडेंट था, मतलब फ्लुएंट था वो, फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो धारा प्रवाह था, यानी अच्छे से बोलता था। राजेश कैरिड हिमसेल्फ लाइक ही ऑन द वर्ल्ड, राजेश जो है अपने आप को इस तरह से लेकर के जाता था, कैरी यानी ले जाना, एक तरह से दिखाना, ले जाना, लाइक ही ऑन द वर्ल्ड, वो ऐसा था जैसे वो पूरी दुनिया पे राज करता, उस दुनिया का मालिक हो। ऑन मतलब होता है स्वयं, वो पूरे दुनिया का जो है वो ले करके चल रहा हो, इस तरह से। एंड अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, और दुर्भाग्य से हिज एरोगेंस वाजंट फॉर बिहाइंड, और उसका जो एरोगेंस है, उसका जो अहंकार है, घमंड है, वाजंट फॉर मतलब दूर, उसका जो अहंकार था, उसका जो घमंड था, वो उसके पीछे, उससे दूर नहीं था, बिहाइंड मतलब पीछे, फॉर मतलब दूर, ठीक है। तो एक तरह से वो घमंडी था। ही ऑफन स्मग्ड when Ravi or his friends tried to speak in class, वो जो है he often मतलब प्रायः, स्मग्ड का मतलब क्या होता है, स्मग्ड का मतलब होता है हंसना या मजाक उड़ाना, भद्दी तरीके से हंसना, मजाक उड़ाना। तो वो जो है ना प्रायः क्या करता था, भद्दे तरीके से हंसता था, मजाक उड़ाता था। वे रवि और हिज फ्रेंड्स ट्राई टू स्पीक इन क्लास, जब रवि और उसके जो मित्र है वो जो है क्लास में बोलने की कोशिश करते थे, ट्राई मतलब कोशिश करते थे। दिस इजंट अ विलेज डिबेट क्लब, और वो क्या कहता था, दिस इज नॉट अ विलेज डिबेट क्लब, ये गांव का कोई डिबेट क्लब नहीं है, या गांव का वाद विवाद वाला क्लब नहीं है, ऐसा करके वो मजाक उड़ाता था। और क्या कहता था, ही वुड विस्पर लाउड इनफ फॉर देम टू हियर, और वो क्या करता था, विस्पर यानी फुसफुसाता था, जोर से फुसफुसाता था, इनफ फॉर देम टू हियर मतलब उनके सुनने के लिए ये पर्याप्त है, बस इतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो करके। वाई डोंट यू ट्राई स्पीकिंग इन योर लैंग्वेज, माइट एक्चुअली मेक सेंस देन, और ये भी मजाक उड़ाता था, वाई डोंट यू ट्राई स्पीकिंग इन योर लैंग्वेज, और इस तरह से वो कहता था कि तुम लोग जो है अपने अपने स्वयं की भाषा में, है ना, इन योर लैंग्वेज, तुम अपनी भाषा में बोलने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो माइट यानी शायद, एक्चुअली यानी वास्तव में, रियल में, मेक सेंस देम, अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद उसका कुछ सेंस निकलेगा, उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, ऐसा टाइप से मतलब मजाक उड़ाता था। एक ये मजाक उड़ाता था कि तुम जो है अपने अपने गांव, ये तुम्हारे गांव का कोई डिबेट क्लब नहीं है, ऐसा बोलता था। और क्या बोलता था कि तुम लोग अपने अपने लैंग्वेज में क्यों नहीं बोलते, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो शायद उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, इस तरह से वो मजाक उड़ाता था। कौन,
राजेश, किनका? रवि और रवि के फ्रेंड्स का। द रिमार्क्स हर्ट बट रवि डिडंट लैश बैक। और ये जो रिमार्क है, ये जो टिप्पणी है, वो हर्ट करता था, पीड़ा पहुंचाता था। बट किंतु रवि डिडंट लैश बैक, किंतु रवि जो है कभी पलट करके उसका जवाब नहीं देता था। लैश बैक, लैश मतलब चाबुक को फिर से मारना, चाबुक होता है लैश का मतलब, और बैक मतलब मारना, मतलब एक तरह से उसको पलट करके जवाब नहीं देता था वो। नॉट येट, अभी नहीं। वन इवनिंग एज द सन डिप्ड बिहाइंड द कॉलेज बिल्डिंग, रवि गैदर्ड हिज फ्रेंड्स इन द हॉस्टल कॉमन रूम। अब देखिए, एक शाम, वन इवनिंग, एक शाम, जैसे कि सूर्य जो है वो डूबा, बिहाइंड द कॉलेज, कॉलेज के पीछे जब डूबा, डीप मतलब होता है डूबना, बिहाइंड द कॉलेज यानी कॉलेज बिल्डिंग के पीछे, जैसे कॉलेज बिल्डिंग के पीछे सन, सूर्य जो है डूबा, सूर्यास्त हुआ। रवि गैदर्ड हिज फ्रेंड्स, रवि ने क्या किया? अपने फ्रेंड्स को गैदर किया, इकट्ठा किया। इन द हॉस्टल कॉमन रूम, कहाँ पे? हॉस्टल के कॉमन रूम में, सामान्य रूम में। राजेश laughs because we are not like him, और उसने कहा, क्या कहा? He said, उसने कहा, राजेश laughs because we are not like him, राजेश हंसता है, क्यों? क्योंकि हम उसके जैसे नहीं हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल उसके जैसे नहीं है, हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है। बट वॉट इफ वी बिकम बेटर, परंतु क्या होगा जब हम उससे बेहतर हो जाएंगे? ही सेड, किसने कहा? रवि ने कहा। रवि ने कहा कि राजेश हम पे हंसता है क्योंकि हम उसके जैसे नहीं हैं, तो अगर हम उससे ज्यादा अच्छा बन जाए, उससे बेटर हो जाए, तब क्या होगा? अब जो है ये लोग प्लान करते हैं। दे मेड अ पैक्ट, इस तरह से उन्होंने क्या किया? पैक्ट मतलब एक तरह से संधि जिसको बोल सकते हो, उन्होंने एक संधि की, एक संधि बनाई। दे मेड अ पैक्ट एवरी डे दे वुड वर्क ऑन देयर इंग्लिश फॉर 2 hours स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश विथ ईच अदर। इस तरह से उन्होंने क्या किया? एक संधि किया, उन्होंने संधि बनाया। एवरी डे, हर एक दिन, दे वुड वर्क ऑन देयर इंग्लिश, वो अपने इंग्लिश 2 घंटे के लिए, फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे, वो 2 घंटे के लिए हर दिन अपनी इंग्लिश पे क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एक संधि की। और क्या किया? स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश विथ ईच अदर, और हर एक से क्या करेंगे? इंग्लिश में ही बात करेंगे। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, इंग्लिश में ही, सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। ओनली मतलब सिर्फ। वॉचिंग न्यूज, रीडिंग न्यूज पेपर्स, यूजिंग डिक्शनरीज, रिकॉर्डिंग देयर ऑन वॉइसेस, करेक्टिंग देमसेल्व्स। और क्या करेंगे? वॉचिंग न्यूज, न्यूज देखेंगे इंग्लिश में। रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे। यूजिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरीज का यूज करेंगे। रिकॉर्डिंग देयर ऑन वॉइसेस, अपनी जो आवाज है उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। करेक्टिंग देमसेल्व्स, और खुद से क्या करेंगे? अपने आप वो लोग करेक्ट करेंगे, सुधार करेंगे। इट वॉजंट ईजी, ये ईजी नहीं था, ये सरल नहीं था। दे मेड मिस्टेक्स, उन्होंने मिस्टेक की, उनसे गलतियां हुई। अ लॉट मतलब बहुत ज्यादा। बट दे नेवर गिव अप, किंतु उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। गिव अप मतलब होता है हार मानना, ठीक है, सरेंडर करना। वीक्स पास, सप्ताह, कई सारे सप्ताह वो पास हो, निकल गए। पास, देन मंथ्स, फिर मंथ्स भी पास हो गए, मतलब मंथ्स भी, महीने निकल गए, सप्ताह निकल गए। रवि इन पर्टिकुलर वॉज रिलेंटलेस, रिलेंटलेस, रवि जो पर्टिकुलरली, नियमित रूप से या क्रमिक रूप से, वॉज रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? रिलेंटलेस का मतलब होता है दयाहीन या कठोर, मतलब एकदम दृढ़ जिसको बोल सकते हैं। रवि जो पर्टिकुलरली क्या था? कठोर था, जो एक बार ठान लेना मतलब उससे हटने वाला नहीं। ही ज्वाइंड सेमिनार्स, उसने सेमिनार ज्वाइन किया। पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, डिबेट्स में उन्होंने भाग लिया, हिस्सा लिया। पार्टिसिपेट लिया, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना, डिबेट मतलब वाद विवाद। इवन वेन पीपल लव्ड, इवन मतलब भी, वेन यानी जब, जब लोगों ने हंसा उसके बाद भी। ही स्पोक स्लोअर एट फर्स्ट, उसने बोला, स्लोअर मतलब धीरे से, एट फर्स्ट मतलब पहले, पहले उसने धीरे से बोला, धीरे धीरे बोला। बट विथ ग्रोइंग क्लियरिटी, किंतु ग्रोइंग क्लैरिटी, उसके बाद उसमें क्या आया? सुधार आने लगा, क्लैरिटी आने लगी। ही आस्क्ड प्रोफेसर फॉर फीडबैक, उसने क्या किया? उसने प्रोफेसर से क्वेश्चन किया, फॉर फीडबैक, फीडबैक के लिए। ही वॉच्ड टेड वॉक्स डेली, ही रीड बुक्स आउट लाउड, और इस तरह से उसने टेड टॉक्स उन्होंने देखा, टेड टॉक्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड डिवाइड, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेड टॉक्स होता है ना, इस तरह से उन्होंने इसको भी देखा। टेड का फुल फॉर्म क्या होता है?
टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन। ये एक तरह से बातचीत होती है जिसमें कार्यक्रम होता है, जिसमें ना बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है विशेषज्ञों द्वारा, उसको कहते हैं टेड टॉक्स। तो उन्होंने टेड टॉक्स देखा डेली। ही रेड बुक्स आउट लाउड, और उन्होंने बुक्स को, पुस्तकों को लाउडली पढ़ना स्टार्ट किया। इवेंचुअली, और धीरे धीरे क्या हुआ, समयांतराल में पीपल बिगेन टू नोटिस, लोगों ने नोटिस करना प्रारंभ किया। इट वॉज ड्यूरिंग एन एंटर कॉलेज स्पीच कॉम्पिटिशन दैट एवरीथिंग चेंज्ड, और ये था उस समय का दौरान था, ड्यूरिंग मतलब दौरान, एंड एंटर कॉलेज स्पीच कॉम्पिटिशन का दौरान, ड्यूरिंग मतलब के समय या दौरान, दैट एवरीथिंग चेंज, उस समय जो है हर चीज क्या हो चुकी थी, बदल गई थी। रवि वॉज चोजन टू रिप्रेजेंट हिज कॉलेज, रवि जो है वो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे चूज किया गया। एंड सो वॉज राजू, और कौन था, राजेश था वो, एंड सो वॉज राजू, और था राजेश। आगे देखिए, राजेश कॉन्फिडेंट एज एवर गिव डिबेट स्पीच। ओके, तो आगे देखते हैं। ओके, राजेश जो है वो राजेश कॉन्फिडेंट एज एवर गेव अ डिसेंट स्पीच, बट देन केम रवि's turn। राजेश कॉन्फिडेंट था, मतलब विश्वास में था, काफी विश्वासी था। एज एवर गेव अ डिसेंट स्पीच, जैसा कि उसने हमेशा क्या दिया था, डिसेंट स्पीच। डिसेंट मतलब होता है सभ्य या अच्छा, ठीक है, सभ्य, अच्छा से या विनम्र एक स्पीच उसने दिया। बट देन केम रवि's turn, उसके बाद किसका टर्न आया, उसके बाद रवि की बारी आई। ओके, ही वॉकड ऑन स्टेज, वो स्टेज में वॉक किया, आगे चला। स्माइल एंड बिगिन, मुस्कुराया और उसने प्रारंभ किया। 2 years ago I was afraid to speak in front of even 5 people, इस तरह से उसने स्टार्ट किया बोलना। 2 years ago मतलब 2 वर्ष पहले, I was afraid मतलब डरा हुआ था, to speak in front मतलब सामने, of even 5 people मतलब even मतलब भी, 5 people मतलब 5 लोग। इस तरह से उसने कहा कि 2 वर्ष पहले मैं 5 लोगों के सामने भी बोलने से मैं डरता था। I was afraid to speak, मैं बोलने से डरता था। Today, आज, I stand here speaking to hundreds, not because I was born confident, but because I refuse to stay silent। और उसके बाद उसने कहा कि आज मैं यहाँ पे बोलने के लिए खड़ा हूँ। I stand here speaking to hundreds, मैं 100, पहले मैं 5 लोगों के बीच में बोलने से डरता था, आज मैं सैकड़ों लोगों के बीच में बोलने के लिए खड़ा हूँ। Not because I was born confident, इसलिए नहीं कि मैं आत्मविश्वास के साथ पैदा हुआ हूँ या आत्मविश्वास से मैं पैदा हुआ हूँ, बट बिकॉज आई रिफ्यूज टू स्टे साइलेंट, किंतु इसलिए क्योंकि मैंने शांत रहने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। शांत रहना, स्टे मतलब रहना, साइलेंट मतलब शांत, शांत रहने से मैंने मना कर दिया है। द क्राउड वेंट साइलेंट देन कैप्टिवेटेड, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो क्या हो गई, वो एकदम शांत हो गई आवाज सुन करके, बच्चा कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है करके। देन कैप्टिवेटेड, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो लोग आकर्षित हो गए। देन कैप्टिवेट मतलब होता है आकर्षित होना, फिर वो लोग क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, कैप्टिवेट हो गए। हिज स्पीच वॉज नॉट जस्ट फ्लुएंट बट पावरफुल, फिल्ड विथ सिंसियरिटी, क्लैरिटी एंड पैशन। और हिज स्पीच वॉज नॉट जस्ट फ्लुएंट, उसकी जो भाषण थी, उसकी जो स्पीच थी ना, वो सिर्फ एकदम फ्लुएंट, धारा प्रवाह नहीं थी, बल्कि उसमें एक शक्ति थी, एक पावर था। फिल्ड विथ सिंसियरिटी, उसमें सिंसियरिटी थी, उसमें विनम्रता थी, उसमें विनम्रता भरी हुई थी। क्लैरिटी थी, उसमें क्लियरता थी, क्लियर, उसमें पैशन था, जुनून था। ही स्पोक अबाउट सेल्फ बिलीफ, उसने सेल्फ बिलीफ, स्वयं के विश्वास के बारे में बोला। अबाउट हाउ लैंग्वेज शुड यूनाइट, कैसे एक लैंग्वेज को, एक भाषा को, अ लैंग्वेज शुड यूनाइट, कैसे एक लैंग्वेज को, एक भाषा को क्या होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, यानी एकजुट होना चाहिए, नॉट डिवाइड, न कि भाषा को अलग अलग डिवाइड होना चाहिए, टुकड़े में बंटना चाहिए। When the result were announced, जब रिजल्ट जो है अनाउंस किया गया, रिजल्ट की घोषणा की गई, रवि वोन फर्स्ट प्राइज, रवि ने पहला प्राइज जीता। The auditorium erupted and in applause, और जो ऑडिटोरियम है वो अपलॉज मतलब वाहवाही, इरप्ट मतलब फूटना या फिर एक प्रस्फुटित होना, जो ऑडिटोरियम है
वो पूरे वाहवाही के साथ क्या हुआ, प्रस्फुटित हुआ, एरप्ट हुआ, मतलब गूंजने लगा कि हर एक लोग वाह वाह करके बोलने लगे, शाबाश करके। इवन द जजेस कमेंडेड हिज ट्रांसफॉर्मेशन, इवन मतलब भी जजेस यानी जो जज है वहां पे निर्णय लेने वाले, उन्होंने भी उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके जो रूपांतरण है, उसका भी उन्होंने काफी सराहना की। कमेंट मतलब सराहना करना, काफी तारीफ की। राजेश स्टूड एट द बैक, राजेश जो उसकी हमेशा बुराई करता था, एरोगेंस से भरा हुआ था, वो उसके पीछे खड़ा था, स्टंड, एकदम भौचक्का हो गया, ठीक है, अचेत भौचक्का हो गया। हिज एरोगेंस सैटर्ड, उसका जो घमंड है वो बिखर गया, शैटर मतलब बिखर जाना। नॉट बाय एंगर, गुस्से से नहीं, बट बाय रविज ग्रोथ, किंतु रवि की बढ़ोतरी से, रवि की ग्रोथ से वो एकदम जो है उसका जो एरोगेंस है वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, सैटर्ड हो गया, बिखर गया। लेटर दैट डे राजेश वॉक्ड अप टू रवि, लेटर यानी बाद में, उस दिन, लेटर दैट डे उस दिन, बाद में राजेश जो है वॉक मतलब चलना, अप टू रवि, रवि के पास चल करके वो आया, एंड सेड, और कहा क्वाइटली, शांति से कहा, ठीक है, आई मिस जज्ड यू, मैंने तुम्हें मिस जज किया। मिस जज मतलब एक तरह से उसने गलत समझना या फिर एक तरह से अन्याय करना या गलत निर्णय लेना, ठीक है। यू हैव अर्नड एवरी बीट ऑफ दिस, और तुमने हर एक जो टुकड़ा है, बीट मतलब हर एक टुकड़ा, इसमें से तुमने हर एक जो बीट है, हर एक पार्ट है, उसने तुमने अर्न किया, तुमने कमाया। रवि स्माइल्ड, रवि ने मुस्कुराया। इट्स नेवर अबाउट वेयर यू स्टार्ट, और कहा, क्या कहा, इट्स अबाउट हाउ फॉर यू आर विलिंग टू गो, और उसने कहा कि इट्स नेवर अबाउट वेयर यू स्टार्ट, तुम कहाँ से प्रारंभ कर रहे हो इससे, इसके बारे में नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अबाउट हाउ फॉर यू आर विलिंग टू, ये जो मेन चीज है वो क्या है कि तुम जो है कितनी दूर की सोचते हो, तुम कितनी दूर जाने की सोचते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से रवि ने कहा कि इट्स नेवर अबाउट वेयर यू स्टार्ट, ये इसके बारे में नहीं है कि तुम जो है कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये इसके बारे में है कि तुम जो है कितना दूर जाना चाहते हो, हाउ फार यू आर विलिंग टू डू, तुम कितना दूर जाने की सोच रखते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से राजेश का जो घमंड है वो टूट जाता है, और रवि जो एक सामान्य से गांव से बिलोंग करता है, वही जिस चीज में वीक था, अपनी जो कमजोरी है उसी कमजोरी को उसने अपनी शक्ति बना ली, और पूरे डेडिकेशन के साथ लग करके उसने जिस चीज में वो कम था उसी चीज को उसने बढ़ा लिया। तो ये स्टोरी दोस्तों रवि की, इस स्टोरी का मोरल भी देख लेते हैं। योर बैकग्राउंड डजंट डिफाइन योर फ्यूचर, आपका जो बैकग्राउंड है ना वो आपके फ्यूचर, आपके भविष्य को डिफाइन नहीं कर सकता, उसको डिफाइन नहीं कर सकता कि आपका भविष्य क्या होगा, कि आप कहाँ से हो, इट डजंट मैटर। हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी एंड perseverance can break any barrier, even the language of arrogance. हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, और विनम्रता, ह्यूमिलिटी, एंड परसवेरेंस, परसवेरेंस मतलब हो जाता है दृढ़ता। आपका जो हार्ड वर्क है, कठोर परिश्रम है, विनम्रता है, और आपके जो दृढ़ता है, दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, वो कैन ब्रेक मतलब तोड़ सकता है, एनी बैरियर, किसी भी तरह की जो बाधा है उसको तोड़ सकता है, ठीक है। इवन द लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस, यहाँ तक कि घमंड की जो भाषा, भाषा का जो घमंड है ना, उसको भी तोड़ सकता है। तो इस तरह से आज की जो मोरल है ये इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें आज हमने देखा कि कैसे रवि और उसके जो फ्रेंड्स है उन्होंने जिसमें जिसमें वो कमी, जिसमें वो कमजोर थे, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करते थे, अपनी स्थानीय भाषा जानते थे, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं जानते थे, या जो भी भाषा है उसे वो नहीं जानते थे, उसने अपनी दृढ़ता से, अपने दृढ़ संकल्प से, विनम्रता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, कठोर परिश्रम से उन्होंने क्या किया, अपनी कमजोरी को अपना ढाल बना लिया, और उसी में वो आगे बढ़ गया, और इस तरह से उसने अपने आप में इंप्रूवमेंट ला लिया। तो ये थी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप कि आपको आज की जो स्टोरी है वो काफी अच्छे से पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।